हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें ये बात बताई जा रही है कि बीपीएससी परीक्षा के लिए अब जो है अटेम्प्ट लिमिट कर दिया गया है। अब मात्र आप 3 बार ही बीपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। मेरे भी कमेंट के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा था कि इसके बारे में जो है क्लेरिफिकेशन दीजिए, और इस बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से या अतुल प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट से। तो आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुका हूँ आपका मस्ट अवेटेड वीडियो, जहां मैं बताने वाला हूं कि ये 3 लिमिट अटेम्प्ट लिमिट की क्या सच्चाई है। बीपीएससी परीक्षा जो है विभिन्न प्रकार के जो कैटेगरीज होते हैं उसमें कितनी बार हम लोग दे सकते हैं, क्या ऐसा कुछ नियम जो है बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया, अथवा ये एक कैसी जानकारी है, इसके बारे में जो है डिटेल बता दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी जो दी जा रही है विभिन्न प्रकार के ट्विटर हैंडल्स से या विभिन्न प्रकार के न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, वो ये है कि बीपीएससी की परीक्षा के लिए अटेम्प्ट तो लिमिट किया गया है, लेकिन सारे बच्चों के लिए वो लिमिट नहीं किया गया। इसके लिए क्या कंडीशंस रखे गए हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पर बताता हूँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। इस बात को अच्छे से समझ ले कि जो भी सिंपल कैंडिडेट है, कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि आप जो है किसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, आप केवल और केवल एक विद्यार्थी हैं। तो आपके लिए बीपीएससी की तरफ से अटेम्प्ट लिमिट नहीं किया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 37 वर्ष की आयु, 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक आप जितने अटेम्प्ट चाहें बीपीएससी की परीक्षा के अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार के कोई भी नियम यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप जितने देना चाहें, आप 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष की आयु तक आप दे सकते हैं, जनरल के जो कैंडिडेट होते हैं। लेकिन ये नियम किन के लिए है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ अटेम्प्ट्स का। तो देखिए, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु हैव बीन इन कंटिन्यूअस सर्विस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज लिमिटेड टू 3। देखिए, इसका क्या मतलब निकल करके आता है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी भी प्रकार के सरकारी जॉब में है, तो उसके लिए जो अटेम्प्ट्स लिमिट है वो जो है घटा करके 3 कर दिया गया। ध्यान से समझ लें, जो भी व्यक्ति सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो है अटेम्प्ट यहाँ पर लिमिट की गई है। आपको केवल और केवल 3 अटेम्प्ट्स ही दिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसा कि आप समझते हैं कि जो कि जनरल कैंडिडेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 ईयर्स रखा गया है। तो चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो है वो 3 अटेम्प्ट्स लिमिट जो है ही दिए गए हैं, तो इनको दूसरा फ़ायदा ये दिया गया है कि इनकी जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 वर्षों की छूट दी गई। यानी 37 वर्ष के अलावा आप 42 वर्षों तक जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और जॉब जो है वो ले सकते हैं। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं बताना चाहता था। इन शॉर्ट समझिए, अटेम्प्ट्स तो लिमिट किया गया है, लेकिन वो जनरल कैंडिडेट के लिए लिमिट्स नहीं किया गया है, वैसे बच्चों के लिए नहीं लिमिट किया गया है जो कि केवल और केवल पढ़ाई करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि पिछले 3 वर्षों से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो सरकार के भी अंतर्गत काम कर रहा है, तो उसको जो है वो केवल और केवल 3 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं। साथ ही साथ उनके जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी अटेम्प्ट से संबंधित। उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलते रहेंगे समय समय पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।